नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा या व्यापार, अभिभावक लाचार। तो साथियों, आज जनहित में हम बात कर रहे हैं शिक्षा या व्यापार, अभिभावक लाचार। कभी शिक्षा को दान की चीज और समाज की सबसे ताकतवर चीज मानी जाती थी। शिक्षा वो जरिया जिससे हर युवा का सपना पूरा होता है। शिक्षा सेवा नहीं बल्कि सौदा बनती जा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जो हर साल नए शैक्षणिक सत्र के साथ करोड़ों माता पिता की आंखों में उतर आता है। शिक्षा जिसे कभी दान और सेवा माना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में उगाही का जरिया बन चुकी है। जालौन से लेकर सोनभद्र और अलीगढ़ तक शोर एक ही है कि स्कूल संचालकों की मनमानी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जालौन और सोनभद्र का हाल। जालौन की गलियों से लेकर सोनभद्र के पहाड़ों तक इस वक्त अभिभावकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कारण है महंगी फीस और किताबों की लंबी लिस्ट। स्कूलों ने एनसीईआरटी की सस्ती और मानक किताबों को दरकिनार कर दिया है। उनकी जगह निजी प्रकाशकों की वो रेफरेंस बुक थोपी जा रही हैं, जिनकी कीमत बाजार से 10 गुना ज्यादा है। कल से स्कूल शुरू होना है और इसको लेकर अभी से बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरी की, जहां पर भारी तादाद में बच्चों का जमावड़ा और उनके अभिभावकों का जमावड़ा पुस्तक भंडारों पर देखा जा रहा है। लेकिन जब हमारी बात उन अभिभावकों से हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से भारी बस्ता और सस्ती शिक्षा जो उन्होंने बताई, अपना दुखड़ा रोया, तो कहीं ना कहीं इससे गंभीर सोचने वाली बात सामने आई है। उनका कहना यह है कि कक्षा 1 की क्लास के बच्चे की किताबें 3000 से ज्यादा की बाजार में मिल रही हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा माफिया बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो और पुस्तकों के नाम पे भारी बस्ता लेकर उनको जब स्कूल में बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर से नजर आने लगा है। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे के साथ अभिभावक खड़े होकर रोते हुए जो किताबें खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दुख साफ तौर से नजर आ रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि स्कूल आपको एक खास दुकान पर ही जाने को मजबूर करते हैं। ये एक सेट सिंडिकेट है। तो वही समथिंग है। एलकेजी की किताबें जो ओनली किताब आ रही हैं वो समथिंग 5900 की किताब पढ़ रही हैं, और फर्स्ट की लेने जाओ तो 6500 की किताब पढ़ रही हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्ची हैं हमारी। ले लिया आपने? बुक्स ले ली हमने। तो पहले से में कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन कुछ नहीं आया। पहले भी हमें इतनी की पड़ी थी, अभी भी इतनी की पड़ी है। मैं एलटेक पब्लिक स्कूल बुक ले रहा हूँ और किताबें तो ठीक है, इसमें 3 एनसीईआरटी किताबें लग के आई हैं सर। हाँ, तो कॉस्ट 65 रुपए है एक किताब की। तो कापियाँ भी ठीक है। कौन से क्लास के बच्चे हैं? एक 8th में, एक 10th में। पहले से अब 3 किताबें ज्यादा बढ़ी हैं। नहीं, किताबें पहले एनसीईआरटी की नहीं थी, अब एनसीईआरटी किताबें 3 आ गई, कोर्स में ऐड कर दी। नहीं, चेंज तो नहीं है और लगभग वही को पिछले रेट है जो पहले थे। पहले से महंगी किताबें आ रही हैं, बहुत ज्यादा किताबें मिल रही हैं। नहीं, पिछले साल का ही रेट है, जो भी है वो पिछले साल का रेट है। कुछ लगे आपके? नहीं, हमें कोई लगे नहीं, लेकिन कई मतलब जो किताबें जनरल है वो मिल जाती है। हर स्कूल किताबें मिल जाती है आपके? काफी। तो जैसे ही नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ है, वैसे जो करोड़ों माँ बाप के जो सिर पर अब चिंता की लकीरें हैं और उनका जो दर्द है उभर कर सामने आ गया है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कुछ अभिभावक भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे चर्चा। तो हमारे संवाददाता आलोकपति से शायद संपर्क टूट चुका है। माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। माजिद, जालौन की अगर बात करें, जालौन में शिक्षा माफियाओं का क्या हाल है? जिस तरीके से नया सत्र शुरू हुआ है, आप लगातार ऐसी खबरें भेज रहे हैं कि अभिभावक जो है परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं कैमरे पर आकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कक्षा 1 का बच्चा है, 7-7, 8-8 हजार रुपए की बुकें आ रही हैं, एक दुकान निर्धारित दुकान से खरीदनी पड़ रही हैं, और जैसे ही स्कूल का लेवल लगता है वैसे ही चीजें डबल हो जाती है।
जी हाँ, बिल्कुल। अब मनोज आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षा सत्र शुरू होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है ये पहले से अपनी जो भूमिका बना के जो तैयार करते हैं वो इन सीजन में आके वो अपनी भूमिका को बिल्कुल खरी उतारते हैं, क्योंकि ये शिक्षा सत्र जब जैसे शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पुस्तक भंडारों पे उनकी सांठगांठ शुरू हो जाती है और अपनी ही किताबों को वो जो है स्कूलों में पर्चा देते हैं और वो पर्चा उसी दुकान पे ही किताबें मिलती हैं। ये ऐसा एक सिंडिकेट है जो आप कहीं दूसरी जगह से किताब नहीं खरीद सकते हैं। और किताबों के साथ साथ स्कूल की ड्रेस, शूज और उनकी टाई, बेल्ट, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कक्षा 1 का अगर बच्चा किताब लेने जाता है तो तकरीबन उसको 6 से 7 या 8 हजार रुपए खर्च करना पड़ते हैं। यही वजह है जो लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये पहला सत्र ऐसा नहीं है जो शिक्षा माफिया इसमें एक्टिव हुए हो, पिछले कई वर्षों से शिक्षा माफिया इसमें काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष महंगाई और जिस तरीके से आमदनी को लेकर लोग जो अपना खर्चा बचा के जो चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दुख जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर लोगों ने जब आक्रोश व्यक्त किया, शिकायत करी, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया है। लेकिन बदलाव ऐसा किया गया है जिसपे अभिभावकों को कोई फायदा नहीं होगा। जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी किया है संबंधित अधिकारी को कि सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जाकर ये बता दें कि एनसीईआरटी की 3 किताबें लगी हैं, उनको खरीदना अनिवार्य है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो किताबें उनकी जो चलती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, उन पर अगर रेट कम किए जाए तो ये बेहतर रहता है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से लोग बुक्स पढ़ाई के नाम पे जीरो रहता है लोगों का मानना है, और किताबें जिस तरीके से खरीदी जाती हैं, ड्रेस लिए जाती है, दिखाई जाता है। इसको लेके कुछ लोगों ने शिकायत की है। तो इसी को लेकर जब लोगों को संज्ञान में लिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरीके की जो शिक्षा है ये शिक्षा एक समान करने की उन्होंने पहल उठाई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दी जाएगी। जो सरकारी स्कूल में जिस तरीके से रख रखाव उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल में भी इसका ही रख रखाव किया जाएगा। और जो फीस जिस तरीके से साल भर की इकट्ठा जो फीस लेते हैं उसमें थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है, क्योंकि किस्तों में फीस ले सकते हैं। लेकिन फीस कटौती ये नहीं बताया गया है कि फीस का मानक क्या रहे। फीस उन्होंने कम करने की जरूर बात कही गई है, लेकिन फीस को किस्तों में कम करने की बात कही गई है, लेकिन फीस कम होने की बात नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो लोगों का दुख है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं होती, इसलिए प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराते हैं बच्चों को। लेकिन उनकी आमदनी इतनी अलाउ नहीं करती है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है लेकिन महंगाई इतनी है कि उनकी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में ग्रहण नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि लोगों में आक्रोश है, लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि जितना सर्व शिक्षा अभियान और जिस तरीके से तमाम है इस तरीके से सरकारी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में तमाम अव्यवस्थाओं के चलते सब जगह अव्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएं, और कुछ जगह तो ऐसा है कि भाई लोगों के अंदर एक मानसिकता बन गई कि सरकारी स्कूलों में जो है वो पढ़ाई बेहतर नहीं है, सुविधाएं बेहतर नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो चाहता है कि हमारा बच्चा बेहतर स्कूल पढ़े। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय आगे इजाजत नहीं देता। रूपा जी आपका बहुत शुक्रिया, विवेक जी संवाददाता दोनों जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।